तो आज हम लोग द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभव के बारे में जानेंगे। बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभव के बारे में हम लोग आज देखते हैं। कल वाले लेक्चर में हम लोग देख लिए थे मंगलम पाठ में। आज हम लोग द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभव के बारे में समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? पाटलिपुत्र का नाम क्या है? पाटलिपुत्र वैभव। मतलब इसमें हम लोग पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में और जानेंगे। पहले हम लोग पाठ परिचय देख रहे थे। पाठ परिचय है इसका। इस पाठ में जो हम लोग पढ़ेंगे, बिहार राज्य की राजधानी नगर पटना के प्राचीन महत्व और ऐतिहासिक परंपरा का निरूपण है इस पाठ में। ठीक है, यानी कि हम लोग इस पाठ में पटना के बारे में जानेंगे, जो बिहार राज्य की क्या है, राजधानी नगर है। उसके बारे में हम लोग इस पाठ में जानेंगे। चलिए देखते हैं आगे। पाठ से देखते क्या है इसमें। बिहार राज्य की राजधानी नगर है जो सभी समयों में महत्व को धारण करता आया है। यानी कि जो बिहार राज्य की राजधानी नगर जो पटना है, वो सभी समयों में, चाहे प्राचीन का समय हो चाहे अभी का समय हो, तो सभी समयों में महत्व को धारण करते आया है। इसका जो इतिहास है 2500 वर्ष पुराना है। और ये आप लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है कि पटना का जो इतिहास है कितना वर्ष पुराना है। तो इसका जो इतिहास है वो करीब 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना। ओके, अब जो है अब इसके बारे में आगे जानते हैं। आगे क्या है इसमें? पाटलिपुत्र में विशेष रूप से धार्मिक स्थल है, राजनीतिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, मौजूद है। यानी कि जो पटना जो है ना, विशेष क्षेत्रों से घिरा हुआ है, जिससे कि वहाँ अनेक प्रकार के धार्मिक क्षेत्र भी मौजूद है, राजनीतिक क्षेत्र भी है। कि जितनी भी बिहार की राजनीतिक गतिविधियां जो भी संचालित होती है वो आपके पाटलिपुत्र की पटना से ही होती है। और यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र भी है। क्या है? और क्या है आपका? औद्योगिक क्षेत्र है। क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है। तो ये सभी क्षेत्र यहाँ पर क्या है? मौजूद है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपसे यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र मौजूद हैं, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है और औद्योगिक क्षेत्र है। चलते हैं अब आगे। यहाँ अनेक प्रकार के विदेशी यात्री आए थे, क्योंकि पाटलिपुत्र में बहुत से विदेशी यात्री आए थे जो पटना के बारे में अपने अपने स्मरण ग्रंथों में कुछ कुछ पटना के बारे में बताया है, जो हम लोग आगे देखेंगे कि क्या है, क्या क्या कौन विदेशी यात्री जो है ना पटना के बारे में क्या चीज़ बताया है। चलिए, तो इसमें विदेशी यात्री की चर्चा की गई है आपकी मेगास्थनीज की, पायान की, वैनसन और इतिसन। आप लोग को जो है ये इन चीज़ों की चर्चा की गई है। उसके बाद है, अब है उसी में से एक जो लेखक है। कौन है वो लेखक? उनका नाम है दामोदर गुप्त। उनकी एक रचना है कुटनिम ताक है। उनकी एक रचना है कुटनिम ताक है। उसमें जो है ना पाटलिपुत्र के बारे में बताए हैं, कहे हैं। और क्या कहे हैं देखते हैं। वो उन्होंने कहा है कि जो पृथ्वी पर तिलक स्वरूप सरस्वती, अगर पृथ्वी पर तिलक स्वरूप सरस्वती का यह जो कुलगृह है ना पाटलिनगर, जो अन्य सभी स्थानों में महत्व को धारण करता है। मतलब यह जो है ना इंद्र के स्वर्ग के समान बतलाया गया है पाटलिपुत्र नगर को इसमें। ठीक है, यानी कि इसमें इंद्रलोक के जो है ना, इंद्रलोक के समान नगर कैसा है? कौन नगर है वो? पाटलिपुत्र। अब जो हम लोग देखेंगे आगे इसमें। अब जो हम लोग देखेंगे इसमें आगे देखते हैं। इतिहास में ऐसा सुना जाता है, हाँ, कि भगवान बुद्ध जी जो है ना, भगवान बुद्ध, ठीक है, उन्होंने पाटलिग्राम के बारे में
भविष्यवाणी किए थे, यह नगर एक दिन जो है ना बड़े महानगर में बदल जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र के बारे में किन्होंने भविष्यवाणी किए थे? तो भगवान बुद्ध जी ने। ठीक है, चलिए। और उन्होंने क्या भविष्यवाणी किए थे? तो भविष्यवाणी किए थे कि यह जो पाटलिग्राम है अभी, ये आगे चल करके एक एक दिन महानगर में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ विभिन्न घटनाओं से ये जो है ना पाटलिपुत्र घिरा हुआ रहेगा। और वो जो घटना होगी वो घिरा हुआ रहेंगे, जैसे कि आगजनी से, बाढ़ से, सांप्रदायिक दंगे से इत्यादि। ठीक है, इन चीजों से क्या रहेगी? घिरी हुई रहेगी हमेशा। तो इसकी भविष्यवाणी किन्होंने किए थे? भगवान बुद्ध ने। ओके, इसके बाद चलते हैं हम लोग। अब बदलते समय अनुसार जो है ना, क्योंकि पटना का जो नाम है, भगवान बुद्ध के समय में पटना का नाम पाटलिग्राम हुआ करता था। क्या हुआ करता था? पाटलिग्राम। क्वेश्चन पूछा हुआ भी है ये कि पाटलिग्राम किसके समय में था? तो भगवान बुद्ध जी के समय में पाटलिग्राम था, जो कि अभी पाटलिपुत्र है। ठीक है? अब जो है ना हम लोग इसमें आगे चलेंगे। इसमें हम लोग अब आगे देखते हैं क्या है कि अब जो है ना हम लोग विभिन्न प्रकार के जो भी यहाँ पर मौर्य वंश हो, गुप्त वंश हो, इन सभी वंशों के जो समय अनुसार पाटलिपुत्र ने क्या-क्या अपने अपने क्षेत्र में क्या-क्या महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए हैं, इस इसी मतलब हम इसके बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे। ठीक है? चाहे इसमें क्या है अब आगे? हाँ, तो इसमें दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की जो है ना, इस नगर की शोभा व्यवस्था और शोभा एवं रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था, मतलब सबसे अच्छे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था थी और शोभा जो थी, वो सबसे ही क्या थी? अति उत्कृष्ट थी, सबसे अच्छी थी। जिसका वर्णन जो है ना इन्होंने किया है मेघा जिसका वर्णन किसने किया है? मेगास्थनीज ने किया है। किन्होंने किया है? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज है कौन? यूनान का राजदूत है। और एक क्वेश्चन हुआ भी है कि यूनान का जो राजदूत है कौन है? तो मेगास्थनीज। और आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है? यूनान का राजदूत कौन है? मेगास्थनीज। अब जानते हैं इस नगर की जो संपन्नता है ना, वो अशोक के समय में और भी अधिक थी। संपन्नता मतलब वो अधिक सम्मान को प्राप्त किया अशोक के समय में पाटलिपुत्र। अब आगे चलते हैं। राजशेखर ने, जिस प्रकार से हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े थे कि दामोदर गुप्त नामक एक कवि हैं जो अपने कुटनिम्ताख्य में पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन किए हैं, उसी प्रकार से एक और लेखक हैं और एक और दार्शनिक है राजशेखर, जो कि अपनी रचना काव्य में, यानी कि उनकी जो एक रचना है काव्य, वो स्व काव्यमीमांसा। क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि राजशेखर की रचना का नाम क्या है? स्व काव्यमीमांसा। उसमें जो है ना पाटलिपुत्र के बारे में उन्होंने क्या बताया है, तो देखते हैं। वो कहे हैं कि यहाँ वर्षों से पाणिनि, कौन कौन? पाणिनि, पिंगल और वर्रोची और पतंजलि, इन सभी लोगों ने ज्ञान की जो है ना, ज्ञान की ख्याति प्राप्त की है। मतलब बहुत सारे ज्ञान, मतलब बहुत सी चीजों के बारे में यहाँ पर इन लोगों ने जो है ना यहाँ ज्ञान की ख्याति प्राप्त की। ठीक है? अब जो है ना हम लोग इसके आगे चलते हैं। अब कुछ ग्रंथों में यह भी पता लगता है कि पाटलिपुत्र का जो नाम था, पाटलिपुत्र का नाम, पुराना नाम क्या क्या रखा गया था? पुष्पपुर था और कुसुमपुर था। क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है? तो अनेक है, जैसे कि पुष्पपुर है और कुसुमपुर। चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अच्छा, ये जो पुष्प के नाम पर ये जो दुगो नाम इनका रखा गया है, पाटलिपुत्र का नाम रखा गया है पुष्पपुर और कुसुमपुर, क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पर जो है ना पुष्प की खेती अधिक बहुत मात्रा में की जाती है। खेती की जाती है, पुष्प की खेती बहुत बहुत मात्रा में यहाँ पर
की जाती थी, इसलिए जो है ना इसका नाम जो है ना पुष्पपुर रखा गया और कुसुमपुर रखा गया, ऐसा माना जाता है। पाटलिपुत्र शब्द भी जो है ना गुलाब फूलों के नाम से लेकर रखा गया है। ठीक है, पाटलिपुत्र शब्द भी इसे लेकर किस फूल के नाम से रखा गया है? गुलाब के फूल, क्या रखिएगा। गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु काल में किस किस ऋतु काल में? शरद ऋतु काल में कौमुदी का एक महोत्सव होता है, पर्व है एक, वो बहुत ही धूमधाम से वहाँ मनाया जाता था और साथ साथ में दुर्गा पूजा भी मनाया जाता है वहाँ। कहाँ? पाटलिपुत्र नगर में। अब देखते हैं आगे। मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक रहा है। किसके शासनकाल में पिछड़ा रहा था? तो मध्यकाल में। ये जो है ना मध्यकाल का जो समय था ना, इस पाटलिपुत्र जो है ना 1000 वर्षों से, करीब 1000 वर्षों से पिछड़ा रहा। इसका प्रमाण जो है ना मुद्रा राक्षस में मिलता है। एक नाटक है, ये जो है एक नाटक है, याद रखना, मुद्रा राक्षस एक नाटक है। इसमें जो है ना इसका वर्णन मिलता है। ये बहुत यानी कि 1000 वर्षों से ये जो है ना पिछड़ा रहा है। ठीक है, और इसका प्रमाण आप लोग को मुद्रा राक्षस नाटक से मिलती है। मुगल और अंग्रेज के शासनकाल में इस नगर का विकास अधिक हुआ है। मुगल और अंग्रेज के समय में इस नगर का विकास बहुत ही अधिक हुआ है। पाटलिपुत्र नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि पाटलिपुत्र नगर जो है ना इस काल में पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ था, तो काल में। ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिए कि जो पटना शब्द की जो उत्पत्ति हुई है पटना शब्द की, वो भी पतन शब्द से हुई। तो ये पतन शब्द से। अब आगे देखते हैं इसमें। इस नगर की इस नगर की एक पालन देवी है, जिन्हें हम लोग कहते हैं पटन देवी। क्वेश्चन ये पूछा हुआ भी है कि पटना में किस देवी की पूजा की जाती है? तो पटना में जो है ना पटन देवी की पूजा की जाती है, जो वहाँ की रक्षा करने वाले भी है और वहाँ का पालन पोषण भी करने वाली है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो पटना नगर की जो पालन करने वाली और रक्षा करने वाली कौन सी देवी है? तो पटन देवी है, और इसकी पूजा आज भी की जाती है। और पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो पटना के जो है ना उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। चलिए, अब जो है ना हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, गंगा नदी के ऊपर जो है ना एशिया महादेश का सबसे लंबा सड़क पुल है। ठीक है, वो जो पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उस गंगा नदी के ऊपर एशिया महादेश का सबसे दीर्घतम या फिर सबसे लंबा सड़क पुल है। ठीक है? एशिया महादेश का सबसे लंबा और दीर्घतम सड़क पुल है, और जिसका नाम क्या है? गांधी सेतु। बात को याद रखिएगा, पुल का नाम क्या है? गांधी सेतु। पटना में कुछ दर्शनीय स्थल है, जैसे कि घूमने वाला क्षेत्र, पर्यटक क्षेत्र है, दर्शनीय स्थल है, जहाँ पर अनेक लोग जाकर के वहाँ पर दर्शन करते हैं, घूमते हैं। ऐसा तो उसमें जो है ना कौन कौन सा क्षेत्र है? तो पहले आपका है संग्रहालय, फिर है उच्च न्यायालय, सचिवालय और गोलघर, तारामंडल के बाद तारामंडल, फिर उसके बाद जैविक उद्यान, मौर्य कालिका अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि। ये सभी जो है ना आप लोग के घूमने का क्या है? घूमने का क्षेत्र है। ठीक है, अब जो हम लोग देखते हैं पर अगला पॉइंट जो है आपका, पाटलिपुत्र में सिख संप्रदाय के जो अंतिम और 10वें गुरु हैं, वो गोविंद सिंह जी का जन्म स्थल है। यानी कि क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि सिख धर्म के अंतिम गुरु और 10वें गुरु कौन है? 10वें गुरु कौन है? तो सिख धर्म के जो और 10वें गुरु जो हैं, वो गुरु गोविंद सिंह। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी तो क्वेश्चन पूछा हुआ भी है ना। अच्छा, ठीक है, तो आप लोग बताइए तो सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक, हम ही बता देते हैं इसमें। तो सिख संप्रदाय के जो प्रथम गुरु हैं वो हैं आपके
गुरु नानक साहब, ठीक है। और 5वें गुरु कौन है? तो गुरु अर्जुन देव। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आज का आप लोग यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होती है। तो अब जो है इसके आगे अब हम लोग कल जो है नेक्स्ट चैप्टर प्लस कथा पार्ट नंबर 3 के बारे में हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।